महाराष्ट्र के मालेगांव में आप जानते हैं 29 सितंबर 2008 को धमाके हुए। इस मामले में कल एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। 17 साल बाद आए फैसले में जज ए.के. लाहौटी ने कहा, जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए और इस फैसले में एक बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज करने जा रहा है। दरअसल एटीएस की जो टीम मालेगांव धमाका केस की जांच कर रही थी, उसमें शामिल रहे एक अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। भगवा आतंक को स्थापित करने के लिए उनको मोहन भागवत को, जी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए थे। मोहन भागवत उस समय सरसंघ कार्यवाह थे। एटीएस के अधिकारी यह दावा कर रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया था तत्कालीन संघ सर कार्यवाह मोहन भागवत को गिरफ्तार करो। तो यह बड़ा दावा है जो एटीएस के ही अधिकारी की तरफ से किया गया है और एटीएस के ही अधिकारी ने अपनी ही एजेंसी की जांच को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एटीएस के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का उन पर दबाव था। मोहन भागवत अभी संघ प्रमुख हैं और उस समय पर सरसंघ कार्यवाह थे मोहन भागवत। तो ये बड़ी साजिश थी तैयार, भागवत को करो गिरफ्तार। एटीएस के पूर्व अधिकारी ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं। केस की जांच में शामिल अधिकारी का यह दावा है। एटीएस के पूर्व अधिकारी और इनका नाम महबूब मुजावर है। महबूब मुजावर ये दावा कर रहे हैं मोहन भागवत को गिरफ्तार करने को सीधे सीधे उनको आदेश दिया गया था। उन्हें ये ऑर्डर्स थे, मोहन भागवत को गिरफ्तार करो। भगवा आतंक को स्थापित करने के लिए आदेश मिले थे। आदेश न मानने पर पूर्व अधिकारी के खिलाफ फर्जी केस बनाया गया। दावा ये कर रहे हैं पूर्व अधिकारी कि उनके पास बाकायदा जो वो दावे कर रहे हैं उसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर यह बड़ा खुलासा है और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा खुलासा जिस पर सियासत होनी ही थी और सियासी प्रतिक्रियाएं अब इस मामले पर सामने हैं। मालेगांव के बम कांड मामले में उस समय जांच करने वाले एटीएस अफसर ने खुलकर के कहा है कि उस समय की कांग्रेस सरकार का उन पर दबाव था। साजिश और षड्यंत्र के तहत वे जानबूझ करके संघ परिवार के कुछ नेताओं का, सनातन हिंदू धर्म के लिए काम करने वाले कुछ संगठन के नेताओं का नाम उसमें शामिल करना चाह रहे थे। सवाल यह उठता है, कौन थे वो कांग्रेस के नेता? क्या इसके पीछे उनकी रणनीति थी? हेमंत करकरे साहब के उन वक्तव्यों को और उनके अंतिम स्टेटमेंट को अध्ययन कर लो। वो इस जांच के हेड थे। रहस्य पर्दा उन्होंने हटाया था। उन्होंने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए थे वो सब साइंटिफिक एविडेंस थे जो नकारे नहीं जा सकते थे। यहाँ जो फैसला है इसको आप जीत की बात कह रहे हो, ये अफसोस की बात है मीडिया के भाइयों। ये अभियोजन का फेलियोर है। अभियोजन संचालित हो रहा है वहाँ की सरकार की ओर से। ये एक मिली भगत का परिणाम है। अब इस फेलियोर को भी आप उपलब्धि बना लो। ये कला आपके पास आती है, आप करिए, लेकिन जनता अवाक है और हेमंत करकरे की उस शहादत को अभी भूली नहीं है। तो आपने सुना आप किस तरीके की सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इन सियासी प्रतिक्रियाओं से परे जो एटीएस के पूर्व अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो बड़ा दावा किया गया है, उस दावे के बाद तो अब देश के सामने बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये कैसी साजिश थी? भगवा आतंक को स्थापित करो,
ये जो एक पूरी साजिश थी और मोहन भागवत को गिरफ्तार करो, ये जो दबाव एटीएस के अधिकारी पर था, जिसको लेकर अब एटीएस के ये पूर्व अधिकारी मीडिया के सामने आकर खुलासा कर रहे हैं, तो मामला तो बेहद संगीन हो जाता है और मामले में तो अब गहराई से और जांच होनी चाहिए। और इस बीच कुछ और सियासी प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं इमरान मसूद, उनसे इसी फैसले को लेकर हमारे सहयोगी दीपक रावत ने खास बातचीत की है, वो आपको सुना देते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट से फैसला आने के बाद लगातार अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद इमरान मसूद हैं। सर, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने उस दौरान एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, खासतौर पर यूपी सरकार ने, कि हिंदू आतंकवाद भी एक चीज़ होती है और हिंदू आतंकवाद तो बड़ा ये शब्द जो गढ़ा गया था, ये श्री R.K. सिंह जो तत्कालीन होम सेक्रेटरी थे, उनके द्वारा गढ़ा गया था और उनको उसका इनाम मिला। R.K. सिंह साहब को केंद्र सरकार के अंदर मंत्री पद से नवाजा गया, 10 साल मंत्री रहे। तो ये जो भाजपा नैरेटिव बनाने का प्रयास करती है, अपनी चीज़ों को समझे कि देश बेवकूफ़ नहीं है, देश की समझ में सब आता है। और जहाँ तक इनके बरी होने का सवाल है, तो इससे ज़्यादा उम्मीद क्या की जा सकती है? इससे ज़्यादा उम्मीद क्या की जा सकती है? जो लोग मरे हैं उनके साथ इंसाफ तो हुआ नहीं। ब्लास्ट भी हुए, वो जो स्कूटर था जिसको बता रहे वो स्कूटर किसके नाम था, वो सारी चीज़ें दी गई। बहरहाल NIA की इसके अंदर पूरी तरह से विफलता है। ये उच्च अदालत में भी नहीं जाएंगे। मुंबई के आरोपियों को बरी किया गया था तो एकदम उच्च अदालत चले गए थे, ये इसमें जाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो देश के अंदर हो रही हैं और ये मेन मुद्दों से ध्यान हटकाने की कोशिश है। देश हमारा गर्त में चला गया है, अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। आप करते रहिए हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, लोगों के कारोबार तबाह हो गए। कुछ दिनों में कटोरा हाथ में आने की नौबत आने वाली है इस देश के अंदर लोगों के, जिस रास्ते के ऊपर हम जा रहे हैं। ATS जो जांच करी थी उसके जो अब इसे छोड़ दीजिए ना, इस हिंदू मुस्लिम वाले इशू को आप लोग भी बहुत चलाते हो, छोड़ दीजिए इस इशू को। देश बचाइए, अभी देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। तो इमरान मसूद को आप सुन रहे थे। मैं आगे बढ़ रही हूँ, सीधे आपको गणेश ठाकुर के पास लेकर चलेंगे और जरा गणेश से ये जानते हैं। गणेश, अभी तक तो जब फैसला आया मालेगांव बम धमाके में तो मामला सिर्फ सियासी आर पार का था, लेकिन अब तो पूर्व ATS के अधिकारी जो सामने आए हैं और उनकी तरफ से जो बड़ा दावा किया जा रहा है, मतलब भगवा आतंक की पूरी साजिश, और उसी की सबसे बड़ी गवाही ये पूर्व अधिकारी दे रहे हैं इस दावे के साथ कि उनके पास अपनी बात साबित करने के दस्तावेज भी हैं। गणेश ठाकुर, क्या कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल, वो यही दावा कह रहे हैं कि वो जब ATS में थे तो उनको तत्कालीन एडिशनल CP परमबीर सिंह ने उनको आदेश दिए थे नागपुर जाइए और मोहन भागवत को गिरफ्तार करिए। जी, इनका दावा है कि उन्होंने उससे इनकार किया तो उनको पहले निलंबित किया गया, उनको क्रिमिनल साबित करने की कोशिश की गई, बाद में उनको सेवा से ही हटाया गया और उन पर झूठे आरोप लगाए गए। इससे पहले भी महबूब मुजव्वर इस तरह बयान दे चुके हैं, कोर्ट में डिपोजिशन भी कर चुके हैं और अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने उसे माना नहीं। लेकिन अब वो बड़ा दावा कर रहे हैं। और रोमाना, जैसे हम कल लाइव में बात कर रहे थे कि 2008 में रिपोर्टिंग करते समय तमाम स्टेटमेंट्स हमारे पास थे, उन स्टेटमेंट्स में कई बड़े हस्तियों के नाम थे और उनका रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश थी। जैसे मैं बता रहा था कि एक तो इंद्रेश कुमार RSS के थे, लेकिन एक बड़े धर्मगुरु थे जो आज भी बड़ा नाम है देश में, एक बड़े नेता हैं जो अब एक बड़े राज्य का नेतृत्व करते हैं, एक भाजपा के बड़े नेता हैं जो एक वेटरन कहलाते हैं। तो इन सब लोगों के नाम उसमें थे और आरोप ये था कि किसी ने ट्रेनिंग दी, किसी ने लॉजिस्टिक सपोर्ट करा, किसी ने पैसे दिए, तो किसी ने हथियारों की ट्रेनिंग के लिए बाहर से लोगों को लाया। तो ऐसे तमाम आरोप थे और तभी आवाज में अब ये बातें हो रही हैं। इन आरोपों को लेकर तो फिर मतलब यही कहा जाएगा ना गणेश, अब जिस तरीके से खुलकर लोग मुखर होकर और सार्वजनिक तौर पर ये पूरी जो साजिश थी उसको बेनकाब करने के लिए, जैसे ये महबूब मुजव्वर हैं, पूर्व ATS के अधिकारी हैं, ये सामने आ गए और बाकायदा खुलकर ये नाम ले रहे हैं कि साहब मोहन भागवत को गिरफ्तार करो, ये उन पर दबाव था। तो इससे तो साफ तौर पर ये कहा जाएगा कि मालेगांव बम धमाका और उसके जरिए
तत्कालीन सरकार, जो दावा किया जा रहा है, तत्कालीन सरकार के निशाने पर आरएसएस था, संघ था। गणेश जी बिल्कुल, आरएसएस के और भी कई नाम थे। मैं खुल के वो नाम फिलहाल नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो कोर्ट के ऑर्डर में कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह, मेजर रमेश उपाध्याय के स्टेटमेंट के जरिए जो नाम आए थे, इन सभी बड़े हस्तियों के नाम, बड़े नेताओं के नाम, बड़े धर्मगुरुओं के नाम, वो कोर्ट के ऑर्डर में उन स्टेटमेंट्स को रिलाय नहीं किया जाएगा। उस पर कोर्ट के ऑर्डर की क्या टिप्पणी होती है, उसके बाद ही हम नामों का खुलासा करेंगे। लेकिन मैं एक आगे बढ़ के ये बात कहना चाहूंगा कि उस समय जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस समय एक ऐसी शख्सियत का नाम उसमें जोड़ा गया था स्टेटमेंट के जरिए, जो आज एक राज्य के मुख्यमंत्री। अब ऐसा है कि इस तरह कई लोगों के नाम उसमें थे, और जैसे आप मुजव्वर दावा कर रहे हैं कि मोहन भागवत तक की जांच पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जिन अधिकारियों का नाम ले रहे हैं तो उनसे मेरी बात हुई है परमबीर जी। इन दावों को इस वक्त ये पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर जो ये बड़ा दावा कर रहे हैं, एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। महबूब मुजावर साहब, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जो बड़ा दावा कर रहे हैं आप, उसका मतलब तो ये हुआ कि मालेगांव की जांच के नाम पर, निशाने पर मोहन भागवत थे। महबूब मुजावर, हाँ जी थे, मेरे को उनको लाने के लिए आदेश था, और मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ और रिकॉर्ड पर की बात बोल रहा हूँ। मैंने नहीं लाया, मैंने वो काम, झूठ काम नहीं किया। इस वजह से मेरे पे झूठे केस हो गए थे और उसमें से मैं निर्दोष छूट गया। 10 साल पहले की बात है ये। और वो जो डॉक्यूमेंट थे वो मैंने एनआईए कोर्ट में दिए थे, ये केस के अंदर। अभी जो कल छूट गई केस, उसके अंदर मैंने वो डॉक्यूमेंट दिए थे। तो वो जो तपास था मेरे, ये जो कल का जो वर्डिक्ट है, वो तपास मेरे तरफ नहीं था, मेरे तरफ रामजी कलसंगरा और संदीप डांगे, इनको, ये जो अब्सकॉन्डर थे, इनके बारे में मेरे तरफ तपास था। उसके अलावा मोहन भागवत जी को भी लाने का तपास था। मैंने वो काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठे केसेस हो गए थे। तो आप पर क्या दबाव था? मोहन भागवत जी, उनको किस किस भूमिका में आप पर दबाव बनाया जा रहा था कि साहब इनको गिरफ्तार करो, इनको गिरफ्तार करना ही है? और आपने कैसे ये स्टैंड लिया कि नहीं, मैं मोहन भागवत जी तक नहीं जाऊंगा? भगवा आतंकवाद के बारे में तब ये शुरू था। इसके अंदर बम ब्लास्ट तो हो गया था, बम ब्लास्ट के बारे में कोई ये नहीं थी, मगर ये भगवा आतंकवाद, हरा आतंकवाद, इस कंसेप्ट के अंदर उनको लाने के लिए कहा गया था, मगर मैंने नहीं किया वो। तो एटीएस जांच कर रही थी या एटीएस साजिश रच रही थी अपनी जांच के नाम पर? महबूब जी, जांच भी थी, साजिश भी थी। जांच तो चालू थी, साजिश भी थी। इतने बड़े आदमी को ला रहे, कई के लिए ला रहे, गलत काम के लिए ला रहे थे, तो मैंने नहीं किया। वो मेरे को मालूम है, तब वरिष्ठ अधिकारी ने यह बताया था कि हमने जाके मोहन भागवत को मिला है, तुम जाके लाओ, ये भी कहा गया था। अभी पहले बारे में बता रहा हूँ आपको, तो वो गलत था, वो गलत दबाव था वो। नहीं, जो आप कह रहे हैं, आप पहली बार बता रहे हैं, जरा इसके बारे में और खुलकर बताइए। वरिष्ठ अधिकारी कौन थे? वरिष्ठ अधिकारी ने क्या कहा था? वरिष्ठ अधिकारी जाके नागपुर में मिल के आया हूँ मैं, तुम जाके लाओ, ऐसा भी कहा गया था। अभी क्या सच क्या झूठ, उसके बारे में उन्होंने गए थे नहीं गए थे मालूम नहीं, मगर मेरे को तो आदेश था वो, और वो आदेश का पालन करने के लिए मेरे को दिक्कत थी। मैंने नहीं किया वो काम, झूठ काम नहीं किया मैं। आपको कैसे पता था कि ये झूठ फंसाने की साजिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने ये काम नहीं किया? क्या डॉक्यूमेंट थे, क्या पुरावे थे? कुछ भी नहीं था, उनका कोई संबंध ही नहीं है ना उसके अंदर। कहाँ से संबंध आएगा उनका? ये गुनहगार अलग, ये अलग, ये कहाँ से कहाँ जा रही है लिंक? ये गलत रहने से मैंने नहीं किया काम। क्या एविडेंस ही नहीं ना, कोई क्या संबंध है वो उनको लाने के जैसा? और इतने महाराष्ट्र के अंदर इतने बड़े बड़े पुलिस अधिकारी है, इतना बड़ा फोर्स है, मेरे को लाने के लिए बोल रहे, ये गलत था ना। ये मैं कैसे ला सकता उनको? अब आपको लगता है कि इसके जरिए भी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही थी? मतलब आप एक समुदाय विशेष से आते हैं और आपसे कहा जा रहा था कि जाइए
और आप मोहन भागवत को ले आइए, और मोहन भागवत को बिना किसी आधार के, मतलब एक तरीके से आपसे यही कहा जा रहा था ना कि मोहन भागवत को उठा के ले आओ, यही कहा जा रहा था। हाँ, उठा के लाओ, यही उठा के लाओ कहा गया था, और बिना आधार के लिए कहा गया था। मेरे को एटीएस के रिवॉल्वर दिए, लोगों को दिए, स्टाफ दिया, और मेरे लिए ये काम बहुत अवगढ़ था, ये काम नहीं हो सकता था, और झूठा काम था, तो इस वजह से मैं नहीं किया वो। कुछ इस बारे में बता पाएंगे महबूब साहब कि ये जो दबाव आप पर आपके बड़े अधिकारी बना रहे थे, एक तो उनमें से किसी का अगर आप नाम बताना चाहें, कौन अधिकारी थे जो आपको इस तरीके के बेतुके ऑर्डर दे रहे थे और कह रहे जी परमवीर सिंह साहब और उसके ऊपर के हायर अथॉरिटी थे, इनका आदेश था मेरे को। सीधे आपको आदेश दे रहे थे, सीधे आपको आदेश दे रहे थे, सीधा आदेश था। दूसरा क्या काम था मेरी तरफ? दूसरा कुछ काम नहीं था। अभी बाद में तो उन्होंने ये कहा कि हमारा एटीएस का अधिकारी नहीं है। मेरा अधिकारी ने मेरे डेपुटेशन पे लिया था, मेरे को स्टाफ दिया था, वारंट दिया था, उसके अलावा सीक्रेट फंड में से पैसा दिया गया था, जाओ लाओ बोल के। अभी वो बाद में बोले ये हमारा अधिकारी नहीं है, और मेरे पर केस किए, एटीएस का अधिकारी है बोल के केस किए। बहुत कुछ इसके अंदर ऐसे ये थे कि वो गलत थे सब। वारंट का आपने इस्तेमाल किया। वारंट किस लिए दिया गया था? मतलब मोहन भागवत को उठाने के लिए वारंट जारी किया गया था क्या, जो आपको दिया गया था? नहीं, वो वारंट नहीं है। हाँ। ये वारंट यानी सरकारी वारंट थे ये। अच्छा, ठीक है। वारंट बोले तो अटक वारंट नहीं था वो, कोर्ट का वारंट नहीं था वो। ठीक है। अच्छा, ये बताइए मुझे, क्या इसमें आपको लगता है कि राजनीतिक दबाव भी था? राजनीतिक दबाव उनके पर था, जो अधिकारी काम कर रहे थे, उनको आदेश थे वो कि ये सब ऐसे काम करो, ये झूठे काम करो, ये उनके ऊपर आदेश थे, और वो मेरे तरफ से काम कर लेना चाहते थे, और मेरे को उसके लिए 1-2 दिन काम नहीं किया मैंने, 8 महीने काम किया वहाँ पे। पूरे 8 महीने मेरे गए इसके अंदर। बाद में मेरे को अरेस्ट करने के बाद ख़त्म हो गया, क्लोज हो गया। वो परमवीर सिंह का मेरा संबंध बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे को खास काम पे लिया था, बुला के लिया था, डेपुटेशन पे लिया था, मगर उन्होंने ये ऐसा काम किया उन्होंने कि मेरे कुछ अंदर डाल दिया। वो कहीं आवाज़ नहीं करना, कहीं यानी उनका झूठ दबाने के लिए मेरे को अटक के है उसने, तब छूट गया, मैं निर्दोष छूटा उसके अंदर। 10 साल पुरानी बात है ये। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि जैसे आप पर दबाव बनाया गया कि जाइए मोहन भागवत को उठा लाइए, क्या आरएसएस से जुड़े कुछ और लोगों पर भी जानबूझकर तब की जो एजेंसी थी एटीएस, वो शिकंजा कस रही थी? आरएसएस की घेराबंदी की जा रही थी क्या तब मालेगांव की जांच के नाम पर? आरएसएस के चीफ को लाओ बोले तो पूरा आरएसएस आया ना इसके अंदर। आरएसएस के चीफ को उठा के लाओ बोल रहे तुम, तो आरएसएस के ऊपर ही शिकंजा था। हिंदुत्व के बारे में था ये किसी भी तरीके से। अभी हिंदुत्व, भगवा आतंकवाद, हरा आतंकवाद, ये गलत है। ये समाज के अंदर तेड़ निर्माण करने का धंधा है, ये अच्छा नहीं है, अच्छा काम नहीं किए वो लोग। तो मतलब मालेगांव धमाके की जांच नहीं हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ भगवा आतंकवाद के नाम पर एक झूठी कहानी गढ़ी जा रही थी, और उसी के तहत ये तमाम जो आरोपी बनाए गए एटीएस की तरफ से, जिन्हें कल अदालत ने बरी किया, ये सारे उसी के मोहरे थे। अभी तपास तो उन्होंने किया है, वो परमवीर सिंह और उनकी जो टीम थी, वो तपास करने वाले अधिकारी अलग थे, और मैं रामजी कलसंगरा, संदीप डांगे, इसका और ये मोहन भागवत, आरएसएस, इसका तपास मेरे तरफ था। तपास यानी मेरे को एक काम दिया था, टास्क दिया गया था, वो काम कर रहा था मैं, और उसमें झूठी बातें थी, सब मनगढ़ंत बातें थी, यानी काल्पनिक थी वो स्टोरी इधर की। वो हमारे हाथ से वैसा काम नहीं हो गया। वो मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं पुरावे के साथ बोल रहा हूँ, मैं दावा विवाह ये नहीं है, ये हकीकत है। ये तो इसको साबित करने के लिए आपके पास आधार क्या है? मतलब आप कह रहे हैं ना कि आप कोई सिर्फ हवाई दावा नहीं कर रहे हैं, आपके पास क्या किसी तरीके के कोई दस्तावेज है, कुछ सबूत है अपनी बात को साबित करने के लिए? महबूब मुजावर है ना? हाँ है ना, मेरे पास दस्तावेज है, मेरे पास जो काम दिया गया था उसके बारे में मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास। और मैं अभी
खुले दिल से बता रहा हूँ। ये कल ये वर्डिक्ट आने के पहले मेरे को पूछा तो मैं कुछ नहीं बताता था। जो भी कॉन्फिडेंशियल बातें रहती वो नहीं बताने की रहती है। अभी तो कोर्ट का निकाल आ गया, वर्डिक्ट का आ गया, कॉन्फिडेंशियल कुछ नहीं रह गया, इसलिए तुम्हारे से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि परमवीर सिंह का तो आप नाम ले रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि परमवीर सिंह आपको सीधे ऑर्डर दे रहे थे कि जाओ मोहन भागवत को उठा लाओ। और भी बड़े अधिकारी थे या और भी रसूखदार लोग थे जो सीधे आपको कमांड दे रहे थे? कौन कौन, नाम बताइए ना, पोल खोलिए। हाँ नहीं, क्या देखो, मैं परमवीर सिंह का नाम ले रहा हूँ क्यों, तो वो मेरे बॉस थे, उन्होंने ही मेरे को आदेश दिया था। मगर हायर अथॉरिटी के साथ, उनसे हायर अथॉरिटी के साथ मैं कंटिन्यू बात में था। दिन में 3 बार मेरे को अपडेट देना पड़ता था, उनके मार्गदर्शन से काम कर रहा था मैं। सबके नाम लेना गलत है अभी इस वक्त, तो ऐसा ये सब गोपनीय बातें हैं। तो मेरे को डायरेक्ट बॉस कौन थे, तो परमवीर सिंह थे। ठीक है, लेकिन अब तो देश के सामने सच आ गया है ना। अब तो अदालत ने जब फैसला सुनाया उसके बाद देश के सामने सच आ गया है। अब तो आपके पास मौका है कि आप भी जो सच अब तक आपने अपने सीने में दबा के रखा हुआ था वो देश के सामने खोलकर रखें। परमवीर सिंह आपके डायरेक्ट बॉस थे जो आपको सीधे आदेश दे रहे थे, लेकिन यकीनन क्योंकि आप उस समय उस सिस्टम का हिस्सा थे तो आप जानते होंगे और कौन कौन लोग थे जो इस साजिश में शामिल थे, जो इस देश को भगवा आतंक का पाठ पढ़ाना चाहते थे, ये साजिश रच रहे थे। और कौन कौन थे वो बड़े लोग जिन्हें देश जानता है, जिन्हें बेनकाब करना आज जरूरी है? महबूब साहब, देखो, उससे भी हायर अथॉरिटी थी, वो भी बातचीत कर रहे थे और मैं ये सब बातें कोर्ट में पेश किया हूँ, ये कोर्ट में दिया हूँ मैं। मेरा 313 का स्टेटमेंट में भी दिया हूँ मैं, क्या है सो इसके अंदर। तो ये छुपी हुई बातें नहीं है। हाँ। और समझ सकते आप, अभी इतनी बड़ी दुश्मनी लिया मैं तो इतना नुकसान हो गया मेरा, क्या नहीं करते हुए मेरा नुकसान हो गया। और सब बातें खुली बातें हैं, सबको मालूम है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, वो ये इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी जो निर्दोष छूटे हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। अभी अब्सकॉन्डिंग जो दिखाया गया है उसके बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा ना। सही बात। वो इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ही क्लोज हो गया, एक पार्ट क्लोज हो गया, बिल्कुल एक पार्ट क्लोज हो गया, एक पार्ट खुला हो गया। और जो खुला है वो अभी तो कब भी कर सकता है, गवर्नमेंट के हाथ में है वो। सही। रहा हुआ तपास जो है, हाँ। जो अब्सकॉन्डिंग जो बताया गया, हाँ। जो आरोपी नहीं मिले वो अभी भी उनके रिकॉर्ड पे है, उसका इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुआ। ये कायदे की भाषा है, ये इलीगल भाषा है ये, कि वो एविडेंस पूरा क्लोज नहीं हो गया। हो जाएगा क्या, तो इन्वेस्टिगेशन होएगा, देखा जाएगा। मेरा जितना पार्ट था उतना मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल महबूब मुजावर साहब, आप ये बता रहे हैं कि साहब आपका टास्क ये था कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करो जाकर, है ना? ये टास्क आपको दिया गया था और बाकी जो नाम आप बता रहे हैं वो आपका टास्क और वो जो, लेकिन आप क्योंकि उस सिस्टम का हिस्सा थे तो क्या आपको ये भी पता है कि कुछ और बड़े हिंदू धर्म गुरु या कुछ और आरएसएस से जुड़े हुए लोग या फिर कुछ और बड़े नेता, उन्हें भी फंसाने की साजिश की जा रही थी? कुछ ऐसे नाम भी जो बाकी टीम्स को टास्क दिए गए होंगे, आपको उसके बारे में भी कुछ जानकारी मिली होगी। मोहन भागवत के अलावा और कौन कौन निशाने पर था, मैं ये भी जानना चाह रही हूँ। जी, मोहन भागवत सर्वोच्च नेता है। हाँ जी। और निष्पाप है, क्या उनका संबंध नहीं है? बिल्कुल। जब उनको अरेस्ट करे बाद में नीचे क्या रह गया, और किसे भी ला सकते वो लोग। मेरे को जो काम दिया था वो बहुत भयानक था, भयानक है। अभी मेरा क्या होने वाला है मुझे मालूम नहीं। इसके परिणाम, मैं जो बात कर रहा हूँ इसके परिणाम क्या होने वाले ये मालूम नहीं मेरे को। मगर सच्चाई जो है वो बताया, मैं जितना है उतना है बताया। उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताऊँगा तो गलत है। मेरे लिए जो आदेश था वो मोहन भागवत जी को लाने के लिए आदेश था। संदीप डांगे, रामजी कलसंगरा, इनके बारे में जो भी था वो था। उनको मारे, उनको ख़त्म करे, फिर भी उसके घर में जाके तपास करो, वो फरारी दिखाओ, वो जिंदा दिखाओ, ऐसा तपास था वो तो गलत था। यहाँ तक मेरा सीमित इतना चाहे मेरा पार्ट, ठीक है। बाकी का जो भी है, लेकिन जिस तरीके से आपकी एक टीम थी वैसे ही कुछ और टीम्स भी थी जिन्हें डायरेक्ट ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे थे अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के, अन्य लोगों को उठाकर लेकर आने के, क्योंकि नाम तो बहुत से हैं ना, बड़े बड़े नाम जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि फंसाने की उन्हें भी साजिश थी। जी, एक टीम थी, मेरे को मालूम नहीं, उनका नाम मालूम नहीं, मेरे जैसे और एक टीम थी जो कि फिर रही थी। वो भी इंदौर में वो आए थे, भैयू महाराज के वहाँ पे भी आए थे वो, मैं भी गया था वहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो दूसरी टीम भी थी, वो कौन थी, क्या थे मुझे मालूम नहीं, क्यों तो ये
एटीएस का काम सीक्रेट होता है, इतना ओपन नहीं रहता काम। जिनका उन्होंने जिसको जो टास्क दिया वो कर रहे थे, मेरे को जो दिया था वो इतना चाहिए। बहुत धन्यवाद महबूब मुजावर साहब, एबीपी न्यूज से विस्तार से बात करने के लिए और अपना पक्ष देश के सामने रखने के लिए। महबूब मुजावर बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पास सिर्फ दावा नहीं है बल्कि अपने दावे को साबित करने के लिए सबूत भी हैं। तब जब एटीएस मालेगांव धमाके की जांच कर रही थी तो महबूब मुजावर पर परमवीर सिंह, तब एटीएस के जो बड़े अधिकारी थे, उनकी तरफ से सीधे ऑर्डर्स थे कि जाओ बिना किसी आधार के मोहन भागवत को उठा के ले आओ। ये बड़ा दावा महबूब मुजावर का एबीपी न्यूज पर आपने सुना। महबूब मुजावर ने वो ऑर्डर नहीं माना और इसका खमियाजा भी महबूब मुजावर को खुद पर झूठा केस सहकर उठाना पड़ा जिसमें वो बरी हो चुके हैं।